हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत ठोस वस्तुओं के आयतन पर आधारित प्रश्नों को, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यास का मतलब क्या होता है। तो व्यास का मतलब होता है कि व्यास अर्थात d बराबर क्या होता है। तो d बराबर होता है r प्लस r। एक तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर आगे उसने दिया है कि ऊंचाई का, तो ऊंचाई का मतलब होता है कि h, और ये किस में है। तो ये है हमारा बेलनाकार स्तंभ में। ठीक है, तो एक बेलनाकार स्तंभ कैसा होगा। तो बेलनाकार स्तंभ इस प्रकार से ये वाला होगा हमारा बेलनाकार स्तंभ। इस तरीके से हमारा क्या होगा, तो एक बेलनाकार स्तंभ होगा, और ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या को अगर हम मिला दें तो क्या होता है, व्यास होता है। अब उसने कहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 है। तो पहले हम लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर लिख लेते हैं बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, बड़ा होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो हम पहले आयतन का लिख लेते हैं यहाँ से। तो क्या लिखेंगे हम, बेलन का आयतन, और एक हमें दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन ऊपर और बेलन का वक्र पृष्ठ कहाँ लिख लेते हैं, नीचे। बेलन का आयतन कितना दिया है बराबर में, बेलन का आयतन दिया है 924। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 924 घन मीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो वो दिया है हमें बटे में 264। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेलन का आयतन प्रश्नानुसार, और ये हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ प्रश्नानुसार। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इसके बटे में बेलन के वक्र पृष्ठ का कैसे सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 2 पाई आर और एच। बेलन का आयतन कितना दिया है, तो बेलन का आयतन दिया है 924, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो वो दिया है 264। अब यहाँ पर पाई से हम पाई को काट सकते हैं, और यहाँ पर आर, और यहाँ पर है आर स्क्वायर। तो एक आर से आर स्क्वायर में से एक आर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक आर बचेगा। अब हमसे पूछा क्या था, तो उसने पूछा था कि इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। तो व्यास का ऊंचाई से हमसे रेशो पूछा है। ठीक है, तो व्यास का ऊंचाई से रेशो पूछा है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो एच से एच को भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइट क्या है, यहाँ से समान है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर आर बच जाएगा। आर बराबर 924 और बटे में आ जाएगा 264, और ये 2 बटे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 132 से इसको कितनी बार में काट देंगे हम, तो इसको हम काट देंगे 2 छंग 12, फिर से एक बचेगा तो 2 छंग 12, इसको काट देंगे हम तो 2 चौक 8, और एक बचेगा तो 2 छंग 12, फिर 4 बचा है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4। अब इसको हम काट सकते हैं 11 से। 11 6 66, और 11 चौक 44, 45 46 2 बचा है, तो 22 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, और 6 से इसको काट देंगे, 6 कम 6, ये कट जाएगा 7 बार में, 6 7 कितना होता है, 42। तो हमने यहाँ से r बराबर निकाल लिया है कि r बराबर कितना है हमारा, तो r बराबर निकल गया हमारा 7 निकल गया। अब आगे हम प्रश्न को करते हैं। अब एक तो हमसे पूछा क्या था उसने, व्यास। तो व्यास अर्थात r प्लस r मतलब क्या होता है, व्यास होता है। तो हमने यहाँ से व्यास तो निकाल लिया, लेकिन अब क्या चाहिए हमको, ऊंचाई भी चाहिए। अब ऊंचाई किस में है, तो बेलन के आयतन में भी ऊंचाई h है यहाँ पर, और बेलन के वक्र पृष्ठ में भी क्या है यहाँ पर, तो h है। तो कोई भी एक फार्मूला लगा लेते हैं हम। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है
पाई आर एच, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये 2 पाई आर एच में रख देते। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान अभी हमने निकाला कितना है 7, और एच कितना है यहाँ से, तो एच हमें यहाँ से ज्ञात करना है। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है प्रश्न में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्रश्न में हमें दे रखा है 264, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 264। तो 264 यहीं रह जाएगा, नीचे से 7 कहाँ आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर का 7 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ऊपर से 2 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, और 22 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो वहाँ पर क्या बचेगा, केवल एच बचेगा। इन सबको हम आपस में काट लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से इसको काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया यहाँ से, और 11 एकम 11, और 11 दूना 22, और 2 से इसको काट लेंगे तो 12 कितनी बार में कट जाएगा, तो 6 बार में। तो एच बराबर कितना आ गया, तो एच बराबर आ गया हमारा यहाँ से 6 आ गया। अब पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा ये था कि बेलन के व्यास और ऊंचाई का रेशो। तो व्यास का मतलब क्या होता है, तो व्यास का मतलब हमने लिखा था यहाँ से r + r, तो r का मान कितना है 7, तो 7 + 7 अनुपात में किसका, ऊंचाई का। तो ऊंचाई कितनी निकाली हमने 6, तो यहाँ से ऊंचाई कितने आगे 6, तो 7 और 7 कितना हो गया 14, और यहाँ पर कितना है तो 6, तो 14/6 हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो 14/6 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम हल कर लेते थोड़ा। 2 7 14, और इसको भी काट देंगे तो 2 तिया 6, तो फिर क्या होगा 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि एक बेलन के आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो फिर से हमें प्रश्न में क्या दिया है, तो फिर से प्रश्न में हमें व्यास दिया है। तो अगर व्यास 42 है तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 42 की आधी कितनी होगी, 21 होगी। तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1320 दिया है। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 1320। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, बराबर कितना दिया है 1320 दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। हमें क्या पता है, यहाँ से त्रिज्या पता है, तो त्रिज्या कितनी 21 है, तो 2 पाई का मान कितना है, तो 22/7, और त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या प्रश्न में दी है 21, और एच का मान हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, एच को एच ही रहने देते हैं। आगे हल करते हैं इसको, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट एच को यही रहने देते हैं। उधर कितना है, तो उधर 1320 है, और नीचे कितना है, तो नीचे यहाँ पर 7 है, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 2 और 22 और 21 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 2 22 और 21, ये ऊपर वाली संख्या सारी कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 बार कट जाएगा, और इसको हम काट देते हैं यहाँ से 2 से 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22 और ये 0। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 120 को काट देंगे तो 4 तिया 12 और ये 0। तो ऊंचाई बराबर हमने यहाँ से निकाल ली, तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया हमारा, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमारा 30। यहाँ पर कुछ बचा है क्या, यहाँ पर 3 और बचा था, तो 3 से इसको भी काट देते हैं हम, तो 3 दाई कितना आ जाएगा 30। तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से, तो ऊंचाई का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो ऊंचाई का मान आ गया हमारा यहाँ से 10। तो ऊंचाई की जगह हम कितना रख देंगे, तो ऊंचाई की जगह हम रख देंगे यहाँ से 10। तो ऊंचाई का मान आ गया हमारे यहाँ से 10। अब प्रश्नों का आगे हम हल करते हैं। तो प्रश्न में आगे क्या कहा हमसे, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बस यही पूछा था हमसे, ठीक है, ऊंचाई ही पूछी थी। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की जो त्रिज्या है तथा ऊंचाई का जो अनुपात है वो दिया है हमें 2:3 है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊंचाई, पहले तो त्रिज्या दी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिज्या अनुपात ऊंचाई, तो ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2 है, और ऊंचाई का कितना है, तो 3 है। तो पर ये किस में, ये अनुपात में हमें किस में चाहिए, संख्या में। तो संख्या में कितना रहा होगा, तो त्रिज्या रही होगी 2x और ऊंचाई कितनी रही होगी, तो वो रही होगी हमारी 3x। अब आगे इसका आयतन कितना है, तो वो आयतन दिया है 12,936 सेंटीमीटर घन दिया है। तो सबसे पहले हम बेलन के आयतन का फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है हमारा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पर हमें मान कितना दिया है बेलन के आयतन का, तो वो दिया है हमें 12,936। तो बेलन के आयतन का फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है, तो 12,936 दिया है। मान रख लेते हैं यहाँ से, तो मान कितना आ जाएगा हमारा, देखो हमें क्या पता है, तो यहाँ से हमें त्रिज्या भी पता है और यहाँ से हमें ऊंचाई भी पता है। तो पाई का मान कितना आएगा, पाई का मान आ जाएगा 22/7। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है हमारी 2x, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, गुणित ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का हमें दिया है 3x, बराबर में कितना दिया है, तो 12,936 दिया है। तो यहाँ से सारी संख्या को उधर पहुँचा देते, केवल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यहीं रखेंगे हम। तो 22/7 ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणित 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर गुणित 3x बराबर में आ जाएगा हमारा 12,936। x स्क्वायर और x का गुणा करेंगे तो x की पावर 3, और यहाँ पर कितना है, तो 12,936 गुणित, अब ये नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ से ऊपर का 22 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और यहाँ से 4 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और 3 भी आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो इन सबको हम काटेंगे यहाँ से। तो पहले हम इसको किससे काट लेते हैं, तो 3 से कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, तो 12, 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये वाली संख्या कट रही है 3 से, तो इसको पहले काट लेते हैं हम 3 से। 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 4 से इसको काट सकते हैं हम क्या, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 8 32, ये कट रहा है हमारा 4 से, तो इसको हम 4 से काट लेते हैं यहाँ पर। तो 4 एकम 4, और फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा इसकी, 4 एकम 4, 3 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगी 0, फिर 4 7 28, 3 बचेगा, तो 4 8 32। अब यहाँ पर 22 है, तो 22 से अर्थात 11 से हम काट सकते हैं इसको, 11 दूना 22, 11 नम 99, 99, और यहाँ पर बचेगा 8, 11 8 88, 88। फिर इसको हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 चौक 8 और 2 नम 18, 2 चौक 8 और 2 नम 18। अब यहाँ पर कितना बचा अभी 7, तो 9 7 कितना हो जाएगा ये, तो 9 7 हो जाएगा 63 का 3, और 4 7 28, 28 और 6, 28 और 2 हो जाएगा 30, और 4 34, तो ये आ जाएगा 343। तो फाइनली हमने यहाँ से निकाल लिया कि x की पावर 3 बराबर कितना है, 343 है। तो 343 किसका घन होता है, तो ये होता है 7 का, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 7। तो हमें क्या पता था प्रश्न में, तो हमें प्रश्न में ये पता था कि त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 2x। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2x, और 2 गुणित x का मान हमने निकाल लिया कितना आया 7, तो 7 दूनी 14। तो प्रश्न में त्रिज्या कितनी है 14, और क्या दिया था हमें ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी तो 3x, तो ऊंचाई को भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ऊंचाई बराबर कितनी है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणित x का मान कितना है 7, तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो ऊंचाई भी निकाल ली। अब आगे, तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो लिख लेते हैं हम। बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितनी है प्रश्न में अभी हमने निकाली थी, तो त्रिज्या आ गई हमारी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14। आर कितना आया, तो त्रिज्या आ गई 14। एच कितना आया था, एच अभी हमने यहाँ से निकाला था, कितना आ गए थे, 21 आई थी। इसको हम हल कर लेंगे। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से 88 गुणित 35, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों का हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 88 और 35 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 की 0 और 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, सॉरी 8 तिया 24 और 4 हासिल का था हमारा। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 6, अभी भी कैरी बचा है। 8 16 8 तिया 24, 24 और 6 हो जाएगा हमारा 30। तो 3080 हो जाएगा हमारा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है कि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि h बराबर कितना है, तो h बराबर 14 है, तथा इसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो वो दिया है 88। तो हमें सबसे पहले वक्री पृष्ठ का फार्मूला लगा लेते हैं ऐसे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 पाई आर एच। और ये प्रश्न में कितना दिया है, तो प्रश्न में दिया है 88, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 88। 2 की जगह हमारा 2 आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। आर का मान प्रश्न में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आर को आर ही रहने देते हैं, गुणित एच का मान कितना दिया है, ऊंचाई। तो ऊंचाई दी है हमें यहाँ से 2 पाई का मान आ गया 22/7, आर को हम आर ही रहने देते हैं, और एच का मान दिया है प्रश्न में 14, बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 88। तो आर को यहीं रहने देते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को, 88 को वहीं रहने देते हैं। नीचे से 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 2 गुणित 22 गुणित 14 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो इन संख्याओं को हम आपस में हल कर लेते हैं। तो 11 दूने कितना हो जाएगा 22, 11 8 88 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 7 14, और 7 से 7 को काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 1/1, और 1/1 का मतलब कितना होगा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिए, तो हमने यहाँ से त्रिज्या निकाल ली। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, तो त्रिज्या बराबर आई हमारी 1 आ गया। अब प्रश्न में पूछा क्या था, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो इसके आधार की त्रिज्या अर्थात यही हमसे पूछा था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 1। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है कि 2 बेलन, तो यहाँ पर बेलन कितने हैं, तो 2 है। तो 2 बेलन ए तथा बी के आधार के अर्धव्यास, और अर्धव्यास का मतलब होता है कि आधा व्यास, और आधा व्यास का मतलब त्रिज्या ही दी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेशियो क्या दिया है, R1 अनुपात R2 बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है प्रश्न में 3:2। तो यहाँ पर हम R1 का मान कितना रख सकते हैं संख्या में, तो वो रख सकते हैं 3x, और R2 का मान कितना रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं हम संख्या में 2x। एक तो ये हमें बात पता है यहाँ से। अब आगे भी समझते हैं इसको। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो अब क्या दिया है ऊंचाई, तो यहाँ पर भी ऊंचाई कितनी है 2 है। तो h1 अनुपात h2 बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है n/1। अब यहाँ पर हमने त्रिज्या को क्या मान लिया है, तो त्रिज्या को x मान लिया है, तो ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, तो y मान लेंगे। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी संख्या में, तो h1 बराबर हो जाएगा
n और इसको हमने मान लिया y, तो ny हो गया। और दूसरा कितना है, तो यहाँ पर 1 है, अनुपात में तो संख्या में कितना हो जाएगा 1y, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो जो हमने त्रिज्या को माना है उसके अलावा हम यहाँ पर कोई और संख्या मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम x मान चुके थे, तो अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम y, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। इसको भी अगर x मान लेते, इसको भी x मान लेते हैं, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब आगे, यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का कितना है 3 गुना है, तो प्रश्नानुसार हम इसको जमा लेते हैं यहाँ से कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि फर्स्ट बेलन का आयतन, यहाँ से हम लिख लेते हैं, फर्स्ट बेलन का आयतन बराबर में है सेकंड वाला जो बेलन है उसका आयतन, सेकंड बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाला बेलन का क्या आ जाएगा पाई R1, तो आर स्क्वायर एच H1 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा H2। तो पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो हम पाई से पाई को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। R1 का मान कितना दिया है प्रश्न में, तो R1 का मान दिया है हमें 3x दिया है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3x का स्क्वायर गुणित H1 का मान कितना दिया है प्रश्न में, तो H1 का मान दिया है ny, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो ny को रख सकते हैं। यहाँ पर R2 का मान कितना है प्रश्न में, तो R2 का मान दिया है 2x, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2x का स्क्वायर गुणित H2 का मान कितना दिया है प्रश्न में, तो H2 का मान दिया है हमें 1y, तो 1 का y में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में शर्त ये थी कि n का मान हमें निकालना है, परंतु क्या कहा था कि यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का कितना है 3 गुना है। अगर ये बेलन A का जो आयतन है और बेलन B का जो आयतन है वो बराबर कब होगा, कि जब इसमें किसका गुणा कर दिया जाए, 3 का गुणा कर दिया जाए, अर्थात तब जाके बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 से हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी किसका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, गुणित x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, x और y का x नहीं है, यहाँ पर क्या है y है, n और y है, तो ny को ny रहने देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ पर y और यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारा 3 रह जाएगा। इस y से इस y को हम यहाँ पे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 से 9 को काट सकते, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 3 तिया 9। और भी अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट देते हैं, x स्क्वायर से यहाँ पर x स्क्वायर कट जाएगा। और कोई संख्या ऐसी है जो कट रही हो, तो यहाँ पर कितना बचा 3 और n बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है, तो 4 बचा है। तो और कोई संख्या है ऐसी जो कट रही है आपस में, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची यहाँ पर। तो n का मान कितना रहेगा, तो n को हम यहीं रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 4 और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में यहाँ पर संख्या क्या बची है, तो 3 यहाँ पर अभी बचा हुआ है, तो ये 3 गुणा में है, तो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना आ गया 4/3, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्ती बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखो सिक्के, यहाँ पर हमें कोई जानकारी नहीं दी है सिक्का कैसा है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि सिक्का भी प्रश्न अनुसार ही होगा। तो प्रश्न में क्या बन रहा है, तो बेलन बन रहा है। तो लंबवर्ती बेलन बनाने के लिए तो सिक्का भी हम बेलनाकार रहेगा, और यहाँ पर और इसी सिक्के को पिघला कर क्या बनाया गया है, तो एक लंबवर्ती बेलन बनाया गया है। तो बेलन का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सिक्का था उसी सिक्के से बेलन बना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सिक्के का आयतन बराबर में होगा बेलन के आयतन के।
तो यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं कि सिक्के का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिक्के का आयतन, सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। तो सिक्के का आयतन बराबर में होगा बेलन के आयतन के। क्यों? क्योंकि उसी सिक्के से क्या बनाया गया है, तो बेलन बनाया गया है। तो अब सिक्के अर्थात बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर में थे, बेलन के आयतन, अर्थात बेलन का भी आयतन क्या होता है, तो वो भी होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई से पाई को हम काट सकते हैं। अब प्रश्न में सिक्के के बारे में क्या दिया है, तो उसने कहा कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि 0.75 गुणित 0.75। तो ये तो हमने रख दी त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, तो मोटाई होती है। तो मोटाई कितनी दी है यहाँ से, तो 0.2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। और ये किसका है, तो ये बेलन का है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी है प्रश्न में, तो बेलन की त्रिज्या पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ से त्रिज्या हमें दे रखी है 3, और 3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। और एच का मान कितना दिया है प्रश्न में, तो एच का मान प्रश्न में दे रखा है 8 दे रखा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से तो हमारा कोई वैल्यू यहाँ से हम फाइंड नहीं कर पा रहे। तो पूछा क्या था उसने, तो पूछा क्या था, तो ऊंचाई वाला एक लंबवर्ती बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो सिक्के कौन से, ये वाले हैं, तो हमें नहीं पता, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, x सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल x रह जाएगा। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट x सिक्के यहीं रहने दो। इधर क्या है, तो इधर 3 गुणित 3 गुणित कितना 8 है, और यहाँ से कितना है, तो 0.75 गुणित 0.75 गुणित 0.2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। इसको भी हटाएंगे दशमलव को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देते हैं। 25 तिया 75, और 25 चौ कितना हो जाएगा 100। फिर 25 तिया 75, और 25 चौ कितना हो जाएगा 100, और 2 से इसको काट देते हैं हम, 2 दूनी 4। आगे भी इसको हम क्या करते हैं, तो हल कर लेते हैं। अब 3 से ये वाला 3 आपस में कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और कोई बचा है बटे में, तो कुछ भी नहीं बचा है। तो x बराबर अर्थात कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो एक तो बची संख्या 8 गुणित कितना है यहाँ पर 4 गुणित 8, 4 गुणित 1 यहाँ पर बचा है 2 गुणित 1 बची संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 10 है। तो 8 चौक 32, और 32 दूना कितना हो जाएगा, तो 32 दूना हो जाएगा 64 गुणित 10, और 64 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 640। तो 640 कहाँ है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हो रहा है, त्रिज्या। तो अर्धव्यास का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दी है, अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि। चलो यहाँ हमें पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया उसने। तो उसने ये कहा कि त्रिज्या में एवं उसकी जो ऊंचाई है उसमें कितनी वृद्धि करना है, तो त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में 10% की हमें क्या करनी है, तो वृद्धि करना है। अब प्रश्न में आगे क्या कहा है, कर दे तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पर परिवर्तन किस में पूछा उसने, आयतन में। तो कहीं ना कहीं प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ये क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है हमारा बेलन के आयतन का फार्मूला। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें परिवर्तनशील वैल्यू कौन सी होती है, तो यहाँ पर एक त्रिज्या है ये परिवर्तित होती है, ऊंचाई परिवर्तित होती है, लेकिन पाई जो होती है अगर हम तुलना करें तो इस वाले पाई से अगला वाला अगर किसी फार्मूला लग रहा है तो उस वाले पाई से ये पाई आपस में क्या होता है, कट जाता है। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7 होता है।
तो पाई को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर नगण्य वैल्यू मानेंगे, अर्थात पाई का यहाँ पर हम कुछ मान नहीं मानेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि पाई इसमें भी है तो अगले वाले में भी बेलन का आयतन ही होगा, वृद्धि वाला उसमें भी पाई क्या होगा, तो सेम होगा। तो पाई से पाई को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस कारण से हम पाई को क्या मानेंगे, यहाँ पर नगण्य मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या कितनी रही होगी, तो पहले त्रिज्या 100 रही होगी, और ऊंचाई भी कितनी रही होगी, तो ऊंचाई भी 100 रही होगी। तो इस आधार पे इसको अगर हम हल करते हैं तो आर स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 गुणित 100 हो जाएगा, गुणित एच का मान कितना है, तो एच का मान भी हमने कितना माना है, तो एच का मान भी हमने 100 माना है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 2, 2 4 और 2 3 6। ये हमने सारी शून्य इसके पीछे लगा दी। तो ये कब का है, तो ये है पहले का, जब फर्स्ट कंडीशन थी तब का ये है। अब सेकेंड कंडीशन का मतलब ये हो रहा कि चेंज होने पर, अर्थात त्रिज्या में और ऊंचाई में अगर हम 10-10% की वृद्धि करते हैं तो क्या होगा। तो फिर से बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो फिर से अगर हम देखें तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, नगण्य वैल्यू मान लेते हैं। तो आर कितना है, तो आर हो जाएगा, देखो उसने कहा है कि त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि करनी है, तो पहले 100 था तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। ऊंचाई पहले कितनी थी, 100 थी, तो ऊंचाई में भी 10 की वृद्धि करना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो आर कितना है, तो आर अब वाले 10% बढ़ने पर कितना हो गया, 110, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 110 गुणित 110, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगी 110। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में अगर हम 11 का गुणा करें तो या फिर हम कह सकते हैं कि 11 का घन कितना होता है, तो 11 का घन होता है 1331। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1331, और 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ये 3 शून्य। तो पहले आयतन कितना था, तो पहले आयतन इतना था, अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और यहाँ पर मीटर में हो तो मीटर। तो यहाँ में कोई वैल्यू दी नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं कि मीटर घन ये पहले का आयतन था और अभी का आयतन ये वाला है। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ पर, तो वृद्धि कितने की हुई, तो हम वृद्धि निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वृद्धि कितने की हुई, तो 1331 के पीछे आ जाएगी 3 0, और कम वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो है 1 2 3 4 5 6। अगर इसको हम घटाते हैं तो 0 0 0 और 1 2 3 0, तो ये आ जाएगी हमारी, तो 0 0 0, और ये बचेगा हमारा यहाँ से 1 3 और 1 3 और फिर से 3, तो ये बच रहा, क्योंकि 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। अब ये वृद्धि, तो वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, तो बटे में आता है आधार, अर्थात पहले वाली वैल्यू कितनी थी, तो आधार वाली वैल्यू थी हमारी ये वाली। अब इस पे वृद्धि कितनी हुई थी, ये वाली वृद्धि हुई 3 3 1 0 0 0 की, और कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 से यहाँ पर 1 2 3 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 331 बटे में 10 बच रहा है। तो एक अंक के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो 33.1% की क्या होगी, 33.1% की यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दे तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दे, तो उसने ये कहा है कि ऊंचाई में हमें कितनी वृद्धि करनी है, तो ऊंचाई में हमें 15% की वृद्धि करनी है, और उसकी अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो उसके त्रिज्या में कितना कमी करना है हमें, तो त्रिज्या में यहाँ पर कमी करनी है हमें, ठीक है। तो कितनी कमी करनी है, 10%। तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तित या उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो पहले हम मान लेते हैं, चलो पहले तो फार्मूला लगा लेते हैं किसका, वक्र पृष्ठ का। तो यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r और h। तो 2 और पाई इसको हम क्या मानेंगे, नगण्य वैल्यू मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में दी रहती है। ठीक है, प्रश्न में नहीं, इसको क्या कहेंगे हम, फार्मूले में ये रहती है पहले से पुट। तो 2 पाई इसमें भी है और अगले वाली तुलनात्मक वैल्यू होगी उसमें भी 2 पाई होगा। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो परिवर्तन किस में होगा, r और h में होगा। तो उसने क्या कहा है, तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या कितनी रही होगी 100 और ऊंचाई भी पहले कितनी रही होगी, तो 100 रही होगी। तो यहाँ पर पहले कितना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो r कितना है, 100 है। तो r की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ से 100 और h कितना है, तो h भी है हमारा 100। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अर्थात 10,000। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर में। तो यहाँ हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया। पर ये कब का है, तो ये है हमारा पहले का। अब वृद्धि या कमी पर आधारित को कर लेते हैं। तो उसने ये कहा है कि ऊंचाई में 15% की वृद्धि करना है। तो फिर से नया वाला जो बेलन है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर नया वाला जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो फार्मूला तो वही होगा 2 पाई RH। ये 2 पाई तो क्या होगा, नगण्य वैल्यू मानेंगे यहाँ से। तो r का मान कितना है, तो r कितना हो जाएगा, तो उसने कहा r में 15% की वृद्धि हुई है। तो अगर पहले 100 r था तो 15% की वृद्धि अर्थात 15 की वृद्धि, तो अभी r कितना हो जाएगा, तो अभी r हो जाएगा 115। और ऊंचाई में कितना कहा, तो ऊंचाई में 10% की कमी कहा है। तो अगर ऊंचाई पहले 100 थी तो 10 की कमी हो गई यहाँ पर, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो अभी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 90। तो 15 और 90 का हम आपस में क्या, 115 और 90 का आपस में गुणा कर देते हैं। तो अभी वाला क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, तो 1 0 तो पीछे आनी है। 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। 9 एकम 9 और 4 हो जाएगा 9 और 4 13 और 9 एकम 9 और 1 हो जाएगा हमारा 10। तो अभी वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, तो परिवर्तित होने के बाद जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ जाएगा हमारा 1000, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं आ रहा, 10,350। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी वाला जो परिवर्तित जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, तो परिवर्तन वाला क्षेत्रफल आ गया हमारा 10,350। तो अब उसने क्या कहा था, तो कितने उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, तो पहले 10,000 था और परिवर्तित होके कितना हो गया, 10,350 हो गया। तो यहाँ पर तो क्या हो रही है, तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रही है, तो वृद्धि हो रही। तो कितनी वृद्धि हो रही, तो 10,350 में से 10,000 को अगर हम पुरानी वैल्यू को घटा देते हैं तो वृद्धि हो रही 350 की। तो ये 350 बढ़ा किस पर, तो आधार क्या था पहला, तो पहले आधार कितना था, तो पहले आधार 10,000 था और 10,000 पे वृद्धि कितनी हुई, तो 10,000 पे वृद्धि हुई 350 की। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितना आया यहाँ से 35/10 और 35/10 का मतलब एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो 3.5% की क्या हुई यहाँ पर, तो 3.5% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आ जाएगा 3.5% की कमी नहीं हुई है, यहाँ पर 3.5% की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि एक बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू उसने चेंज दी है हमें, तो इसका हमें पक्का ध्यान रखना है। ऑप्शन किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हम सभी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से व्यास कितना दिया है, तो व्यास का मतलब होता है d, और d हमें दिया है प्रश्न में कितना है, तो d हमें दिया है 35। तो हमें ये पता है कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी रही होगी, तो त्रिज्या रही होगी 35 की आधी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 35/2। तो 35/2 क्या है हमारी, तो वो हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, ये तो हमें सेंटीमीटर में ही दी है। तथा ऊंचाई कितनी 1.2 मीटर है। अब यहाँ हमें परिवर्तित वैल्यू दी है उसने, और ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई हमें दी है 1.2 मीटर।
तो इसको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं हम, तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो 1.2 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो 1.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी, उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब आगे क्या कहा, इसके दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये उपेक्षा शब्द जो लिखा है ना, तो इसका मतलब हम मान लेते कि नहीं माने इसको, ठीक है ना, उपेक्षा करते हुए, तो इसको हम नहीं मानते। तो उसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें कितना है, ये हमसे पूछा है। तो सूत्र लगा लेते, कौन सा है, यहाँ पर बेलन है, तो बेलन के बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का फार्मूला। तो बेलन का पार्श्व लिख लेते हैं, यहाँ पर पार्श्व शब्द दिया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r और h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। तो 2 की जगह तो हमारा 2 आ जाएगा। पाई का मान कितना है, तो पाई का मान है 22/7। r कितना दिया है प्रश्न में, तो r का मान हम रख लेते हैं 35/2 गुणित h कितना दिया है, तो h का मान हमने सेंटीमीटर में कितना निकाला था, तो 120 सेंटीमीटर। आगे भी इसको हल कर लेते थोड़ा। तो यहाँ से 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 2 से हम 2 को काट देते हैं, तो कितना बचेगा, 22 गुणित 5 गुणित 120। तो यहाँ से हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणित कितना है, तो 12, 120 है। तो 0 और 0 को हम पीछे ही रहने देते हैं। 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, और 11 एकम 11 और 2 11 से 12 13। तो कितना आ गया हमारा, 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू हमने किस में निकाली, सेंटीमीटर में निकाली है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर आएगा 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। तो हमें यहाँ तो एक दिया, उसने वक्र पृष्ठ दिया है, तथा इसका आयतन कितना है, तो आयतन दिया है 2772 मीटर घन है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर उसने उसी बेलन का आयतन भी दे दिया और बेलन का क्या दिया है, वक्र पृष्ठ भी दिया है। तो आयतन क्या होगा, बड़ा होता है, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, छोटा होता है। तो हम ऊपर क्या रख लेते हैं, आयतन रख लेते हैं, और बटे में क्या रख लेंगे, तो वक्र पृष्ठ रख लेते हैं, क्योंकि बड़ी वस्तु बड़ा क्या होगा, तो आयतन होगा, और हमेशा छोटे संख्या का बड़ी संख्या में क्या दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है। तो बड़ी संख्या कहाँ आती है, तो ऊपर आती है, तो आयतन क्या होता है, बड़ा होगा। तो बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन कितना दिया है, तो वो दिया है 2772, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो वो दिया है 528। तो इन दोनों की हम क्या कर लेते थे, इन दोनों की अब हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, देखो बेलन का आयतन ऊपर हो जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा। तो बेलन का आयतन ये वाला है, और बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम रख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का आयतन कितना दिया है, तो वो दिया है 2772, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो वो दिया है 528। अब आगे भी इसको हम क्या करते हैं, तो थोड़ा हल कर लेते हैं। तो पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है, तो पाई से पाई को काट देंगे, और ये वाला आर स्क्वायर है इसमें, और यहाँ पर क्या है, केवल आर है। तो एक आर से एक आर को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या उसने, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी।
तो ऊंचाई निकालने के लिए पहले यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, तो वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। और वो वैल्यू निकलेगी हमारी r की। तो h और h दोनों में कॉमन है तो h भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा r बराबर 2 7 7 2 और बटे में आ जाएगा 528 और नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6 2 8 16 2 छंग 12। और भी इसको हम आपस में काट लेते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ये कट जाएगा 2 छंग 12 और एक बचेगा तो 2 9 18 और 2 तिया 6, 11 6 66 11 6 66, 3 बचेगा तो 11 तिया 33, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 3 एकम 3। तो यहाँ से कितना आ गया, तो r बराबर आ गया हमारा 21 बटे में 2। तो त्रिज्या हमने निकाल ली यहाँ से, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 21 बटा 2। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। अब ऊंचाई किस में है, तो ऊंचाई किस में होती है, तो आयतन में भी ऊंचाई होती है और वक्र पृष्ठ में भी ऊंचाई होती है। तो किसी एक फार्मूले को हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू क्या दी है, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर प्रश्न में कितना दिया है, तो वो दिया है 528। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h बराबर 528। तो h हमें ज्ञात करना है, तो h को यहीं रहने दो, 528 को 528 की जगह। और पाई का मान कितना हो जाएगा, तो पाई का मान हो जाएगा हमारा 22 बटा 7। तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 का ऊपर से बटे में आ जाएगा और 7 नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो r त्रिज्या का मान कितना था, तो त्रिज्या का मान हमने 21 बटा 2 निकाला था। तो यहाँ ऊपर कितना होगा, 21 होगा, तो 21 इसके बटे में आ जाएगा और बटे में 2 रहेगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा r और h का तो हम यहीं पे रखते हैं। अब इसको भी हल कर लेंगे हम यहाँ से, तो 2 से इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 2 एकम 2 और 3 से या 7 से काट देते हैं इसको, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब या तो ये 3 से कट रहा होगा, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 बचेगा, तो 3 7 21, 1 बचेगा, 3 छंग 18। आगे भी संख्या को हम काट देते हैं, तो 11 से काट देते हैं इसको, तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, तो 11 से तो ये संख्या नहीं कट रही है। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो h बराबर कितना बचा है, तो h बराबर बचा है 176 बटे में कितना है, तो 11। तो ये आ जाएगा हमारा 11 एकम 11, 6 बचेगा, तो 11 6 66, 16 और भी बटे में कुछ था क्या, 11 एकम 11, 6 बच रहा, 11 6 66। तो यहाँ से तो हमारा ऊंचाई कितनी आ रही, तो ऊंचाई आ रही 16। तो यहाँ तो किसी भी प्रकार से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं क्या करी है, गड़बड़ करी। तो चेक कर लेते हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ पर करी है। तो चेक करते हैं इसको। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटा 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी r बराबर हो जाएगा 21 बटा 2 और h का मान हमें ज्ञात करना है 528। तो h को यहीं रहने देते हैं, 528 को वहीं रहने देते हैं। नीचे से 7 को और 2 को ऊपर पहुंचा देते हैं और ऊपर से 2 गुणित 22 गुणित 21 को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में। तो 2 से हम 2 को काट देंगे और 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 से इसको काट देंगे हम यहाँ पर। तो 3 एकम 3, 4 5 2 बचेगा, 3 7 21, 21 और 1 22, 1 बचेगा, 3 छंग 18। अब इसको हम हल कर लेते हैं।
तो 11, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 8 16, 2 8 16। अब ये कितनी बार कट जाएगा, 11 से 88 कितनी बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11 एकम 11 और 11 8 88। तो एज बराबर कितना आ जाएगा, तो एज बराबर आ जाएगा हमारा 8 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा 8 मीटर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।